हेलो दोस्तों, विराट एकेडमी चैनल के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हमारा जो प्रकरण है समास के अंतर्गत, यह हमारा द्वितीय वीडियो है। इस प्रकरण में हमारा जो समास के बचे हुए पार्ट हैं उनकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उस समास को जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद माने बाद वाला पद। उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, होता है। पूर्व पद गौड़ होता है, पूर्व पद गौड़ होता है, होता है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। जबकि जैसे मान लीजिए तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत माने तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत, तुलसी कृत अर्थात तुलसी के द्वारा कृत। तो इस तरह हम देखते हैं, कृत मतलब होता है रचित, तुलसी के द्वारा रचित। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत विग्रह में हमको जो कारक प्रकट होता है उसी के नाम के आधार पर समास का नामकरण कर दिया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कारक के जो प्रकार हैं वही जो है तत्पुरुष समास के प्रकारों का निर्धारण करते हैं। जैसे विग्रह करने पर जो भी कारक प्रकट होता है उसी कारक के नाम पर उस समास का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे हम लेते हैं गिरहकट, 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 गिरहकट मैंने गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला गिरहकट कहलाता है। और गिरहकट गिरह को काटने वाला कर्म कारक की पहचान क्या होती है? को होता है। तो यहाँ को लगा हुआ है, इसलिए ये समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा देखिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जिस कारक की विभक्ति चिन्ह है उसी कारक के नाम पर उस समास का नामकरण कर दिया जाता है। मन चाहा, मन चाहा, मन चाहा, मन से चाहा। यहाँ इसका विग्रह करेंगे जब तो ये मन से चाहा, से चाहा। तो मन से चाहा अर्थात कर्म करण कारक है। तो यहाँ करण तत्पुरुष है। मन चाहा, मन से चाहा। बिहारीकृत, 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 बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित। से और द्वारा जो होता है एक करण कारक की पहचान है। से द्वारा
तो यहाँ पर दो उदाहरण हम देखते हैं। मन चाहा, मन से चाहा, बिहारी कृत, बिहारी द्वारा रचित। रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो ये विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग, मार्ग व्यय, मार्ग, मार्ग व्यय, मार्ग व्यय को लेते हैं। मान लीजिए मार्ग व्यय, तो मार्ग के लिए, के लिए व्यय, अर्थात यहाँ क्या लगा हुआ है, के लिए, के लिए, के लिए लगा हुआ है, इसलिए कहाँ किस तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है, ये संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। रसोई के लिए घर, मार्ग के लिए व्यय, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष जैसे देश निकाला, एग्जाम्पल लेते हैं हम, देश निकाला, देश निकाला, तो यहाँ देश से निकाला विग्रह करने पर, देश से निकाला, तो देश से निकाला, तो देश से निकाला अर्थात अपादान यहाँ अलग होने के अर्थ में से अपादान कारक होता है, तो इसलिए यहाँ अपादान तत्पुरुष होगा। देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, तो इसका होगा ऋण से, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अब यहाँ आते हैं तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल, तो गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनानाथ, तो दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। जैसा आप जानते हैं के, का, के, ये सब क्या होता है, संबंध कारक की पहचान होती है। इसलिए गंगा जल, गंगा का जल, दीनानाथ, दीना के, दीनों के नाथ, ये कौन सा तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास की एग्जाम्पल को देखते हैं। नगरवास, 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 तो नगरवास नगर में वास, नगर में वास, नगर में वास। और उसके बाद आपका आप बीती, आप बीती, तो आप बीती माने आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। तो ये जो है यहाँ पर में और पर किस समास का की पहचान है, ये अधिकरण समास की अधिकरण समास की पहचान है, क्योंकि यहाँ अधिकरण कारक के कारण यह अधिकरण तत्पुरुष है। नगरवास, नगर में वास, आप बीती, आप पर बीती। नज तत्पुरुष समास। नज तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, न तत्पुरुष समास। तो नज तत्पुरुष समास जो होता है, जिस समास का पहला पद निषेधात्मक हो, जिस समास का, जिस समास का
पहला पद का पहला पद निषेधात्मक हो, निषेधात्मक हो, निषेधात्मक हो उसे नज तत्पुरुष समास कहते हैं। नज तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे नद तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ आपका समस्त पद हो जाएगा और यहाँ आपका समास विग्रह, समास विग्रह। तो असभ्य, 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 असभ्य मतलब नासभ्य, जो सभ्य नहीं है। अनंत, अनंत, ना अंत माने जिसका अंत ना हो वो अनंत है, ना अंत। अनादि, ना आदि, जिसका प्रारंभ ही ना हो और अंत भी ना हो। अनादि। असंभव, जो संभव ना हो, ना संभव, ना संभव, ना संभव, असंभव। अनश्वर, 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 ना नश्वर। अनहोनी, अनहोनी का आपका ना होनी। अस्थिर, ये होगा ना स्थिर। अनदेखा, ना देखा। अगला हमारा है कर्मधारय, कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य, उत्तर पद के मध्य के मध्य विशेषण विशेष्य का संबंध हो, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। विशेष्य मतलब संज्ञा, विशेष नॉर्मली संज्ञा होती है। विशेषण विशेष संबंध हो या उपमेय उपमान का संबंध हो, उपमेय उपमान का संबंध हो, उपमान का संबंध हो, का संबंध हो, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण विशेष संबंध हो, उपमेय उपमान का संबंध हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। समास कहलाता है। विशेषण विशेष, पहला विशेषण हो, दूसरे संज्ञा हो, विशेष्य हो, उपमेय हो और उपमान का संबंध रखता हो, उपमेय उपमान का रिलेशनशिप हो, तो वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। यहाँ आप देखिए समस्त पद और यहाँ है आपका समास विग्रह।
समास विग्रह। चलो ये आपका समस्त पद, यहाँ आपका समास विग्रह। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, चंद्र जैसा मुख। यहाँ मुख क्या है? यहाँ पे नाउन है, संज्ञा है। और चंद्र, चंद्र जैसा मुख, विशेषण विशेष संबंध है। यहाँ पर में उपमान का संबंध है। कमल के समान नैन, कमल नैन, कमल के समान नैन। नैन यहाँ संज्ञा विशेष है, उपमेय है। और उपमान क्या है? कमल है। कमल के समान नैन, तो उपमेय उपमान का भी संबंध है। कमल यहाँ विशेषण विशेष भी संबंध है। देहलता, देहलता, देह रूपी लता, देह रूपी लता, देह रूपी लता। मुख चंद्र, मतलब चंद्रमा के समान मुख, मुख चंद्र, मुख रूपी, मुख रूपी चंद्र। मुख रूपी चंद्र। और कनक लता, कनक की सी लता, कनक की सी लता। दही बड़ा, दही बड़ा का मतलब दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बड़ा, तो दही बड़ा। तो दही बड़ा आपका क्या हो गया? कर्मधारय समास। नीलकमल, नीलकमल, नीला कमल, कमल यहाँ संज्ञा है और नीला क्या है? विशेषण है। तो विशेषण विशेष संबंध है। नीला कमल, नीलकमल। पीतांबर, पीला अंबर, पीला अंबर, अंबर। अंबर मीन्स होता है बच्चों वस्त्र, अंबर मीन्स होता है वस्त्र, मतलब पीला वस्त्र। पीला क्या है? विशेषण है। अंबर वस्त्र क्या है? विशेष है। विशेषण विशेष संबंध है, अर्थात इस संज्ञा है। पीला क्या है? विशेषण है। सज्जन, सत जन, अच्छा जन, सत माने अच्छा, सत, सत, सत मीन्स होगा सज्जन, यहाँ